परंतु आज हम, अगर उन्होंने दान दिया होता कुछ मस्ती करने के लिए, तो हम भी गए थे, वो भी गए थे, क्योंकि दान लेने वाले को 50% पाप जिसको दान देता है, अगर वो गलत करता है उसको भोगने पड़ते हैं। तो आज हमारी भी इच्छा यह है कि उनको भी भोगना ना पड़े, है ना जी। क्यों हम किसी को क्यों चाहें कि 50% उनको भोगना पड़े, उनको सब उनका। और ध्यान रखिएगा, भक्ति का ये पूर्णता है कि लाभ सबको पूर्ण प्राप्त होता है। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। हमको भी पूर्ण मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लॉस कोई होगा ही नहीं। परंतु लॉस तो हम पैदा करते हैं, जो नुकसान है वो कौन पैदा करता है, हम करते हैं। इसलिए तो ये जो सुनिए प्रश्न क्या होना चाहिए, जिज्ञासा सिंसियरली होनी चाहिए, नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह रह जाएंगे प्रभु जी। धृतराष्ट्र बाहर से भी अंधा था और अंदर से भी अंधा था। भगवत गीता उसने भी सुनी, संजय ने पूरी सुनाई, फिर भी उसने बदला नहीं। तो धृतराष्ट्र बन के मत सुनिएगा, अर्जुन बन के सुनिए। क्या बन के? अर्जुन बन के, कि मुझे जीवन में परिवर्तन लाना है। ठीक है जी। तो अगला, धृतराष्ट्र की इच्छा क्या थी? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बस। हम भी मंदिर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मिलेगा या ना मिलेगा। हाँ प्रभु जी, बड़ा सिंपल है। मेरे से एक बार व्यक्ति आया, मैंने कहा देख क्या हो रहा है, बोले प्रॉब्लम आ रही है, यह हुआ है। मैंने कहा तेरी प्रॉब्लम दूर करने, बोले मैं कई बार सोच रहा हूँ मैं भी प्रचार करूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, तू बैठ जा, बैठ के ना तू जब सब लोग आए तो सबको कान में बोल दिया अगर तेरा काम हो जाएगा। सबको उस दिन सबको बोलियो तेरा काम हो जाएगा, 50% का हो जाएगा, 50 का नहीं होगा। ये स्टैटिस्टिक्स बताती है मैथमेटिक्स की, गणित में ये आता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है, उसमें अगर 10 का भी हो गया ना, सब बोल देंगे हो गया, अरे क्या गुरुजी हैं। और 90 का नहीं होगा तो बोलेंगे आस्था नहीं थी अरे मूर्ख कहीं के, बेवकूफ, क्या चक्कर में पड़ा है। मैंने बैठ जाए ऐसे करता रहे, खूब नोट कमा लेगा। आप मत करना कोई, ये तो अगले जन्म में जो कोड़ी और कोड़ी देखते हो प्रभु जी, वो हालत हो जाती है। जवाब अपने को देना ही पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए वो ज्ञान नहीं ले पाया, क्योंकि वो भौतिक निकालना चाहता था उसमें से, कौन जीतेगा कौन हारेगा। परंतु अर्जुन जो था वो गंभीर था कि इस जीवन से मुझे क्या करना है, और उस गंभीर होने के कारण ही उसको ज्ञान मिला। और इसमें भी एक चीज है, शिष्य को आपने पूछी तो सुना होगा सबने, एक म्यूजिक टीचर के पास 2 शिष्य गए। एक उसने बोला, पूछा हाँ भाई क्या बात है, बोले हम संगीत सीखना चाहते हैं। तो एक ने कहा देखो जी मुझे ये सब राग वाग सब आते हैं ये सब। दूसरे ने कहा साहब मुझे कुछ नहीं आते। तो इन दोनों शिष्यों ने गुरु से पूछा फीस क्या है। तो जिसको आता था उसको बोला 20,000 रुपए, और जिसको नहीं आता उसको बोला 2,000 रुपए। अरे गुरु जी मेरे को तो इतना कुछ आता है, आप मुझसे 20,000 मांग रहे हैं। बोलते मूर्ख कहेंगे, तेरा पहले मिटाना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, और दूसरा जो कुछ नहीं जानता उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। तेरे को घिसते घिसते पता नहीं तूने कितना लिख रखा है और क्या क्या उल्टा सीधा लिख रखा है, सब मुझे घिसना पड़ेगा। तो इसीलिए जब गुरु के पास जाओ तो खाली गिलास होके जाओ। क्या नहीं तो बोला देखो जी मैंने ज्ञानवान पढ़ रखा है, कुछ कर रखा है, अरे भाई फिर मुझे उल्टा करना पड़ेगा, पानी को निकालना पड़ेगा, और पानी पता लगा जमा हुआ है, कितना गंद है उसमें, उसको साफ करना पड़ेगा, फिर मैं तुझे कुछ दे पाऊंगा। इसलिए जाने का तरीका बेस्ट क्या है कि खाली गिलास बना लो अपने आप को। क्या कर लो प्रभु जी? खाली गिलास अपने आप को बना लो। मेरे को देखो जी टाइम लेके मैं चल रहा हूं, मेरे को पाप नहीं लेने, समझ गए? मैं तो एक्स्ट्रा ही करता हूं 5 मिनट आगे कि इंटरेस्ट भी चला जाए, है ना, कि वो भी ना हो कि ब्याज लगता है जो वो भी ना लगे। हाँ बड़ा जी, जब ज्ञान आ जाता है ना प्रभु जी, फिर ध्यान से चलना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे भक्ति करना आसान भी है और मुश्किल भी है, ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है। ये जीवन जो है ना, भक्ति नहीं, ये जीवन तलवार की धार पे चलने के बराबर है। जरा से में कट जाएंगे, जरा से में कट जाएंगे। इसलिए अब सुनिए 2-4 चीजें बहुत जरूरी हैं कि एक शिष्य को, पहली बात तो क्या है देखिए, मैं इस पर चर्चा और करूंगा। अभी आप ना इसको वो कहते हैं स्वयं सिद्ध सिद्धांत मान लीजिए कि ये दुनिया जो है ये दुखों का घर है। क्या है प्रभु जी? ये मैं बताऊंगा आपको, इसको सिद्ध करूंगा, चिंता मत करिए। आज तो नहीं होगा,
आज तो, क्योंकि हम अभी बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर आत्मा पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि मैं दुखी हूं और मुझे दुख से दूर होना है। आज नहीं हूं, कल हो जाऊंगा जब ये चीजें चली जाएंगी। या तो मैं चला जाऊंगा या वो चली जाएंगी, मेरे सारे रिश्ते, सब कुछ। भगवत ये अगर एक व्यक्ति आया था प्रभु जी मेरे पास, उसको मैं लूंगा आगे चल के। उसने कहा था मुझे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, संतोषी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा पहले मेरे पास स्कूटर आया, मैं नौकरी करता हूँ, मैं मियाँ बीवी हैं, उस टाइम भी हम संतोष में थे। फिर मेरी प्रमोशन हुई, मैंने छोटी गाड़ी खरीद ली, फिर संतोषी हूँ। उसके बाद मैं रिटायर हो गया, तब भी मैं संतोषी हूँ। मैंने कभी चाहा ही नहीं, मेरे को दुख क्या होता है पता ही नहीं, मेरे को दुख क्या होता है पता ही नहीं। मैंने कहा ये भी फंसने का एक तरीका है। तो इसके बारे में भी बाद में चर्चा करूंगा, परंतु यहां मान के चलिए कि मुझे आज नहीं तो कल तो दुख भोगना पड़ेगा। और सबके जीवन में बताया है मैंने, इच्छाएं तो दुख का, परंतु इच्छा खत्म करना भी गड़बड़ है। हाँ, इच्छाएं दुख का कारण नहीं है, गलत इच्छाएं दुख का कारण है, क्योंकि जीवन का लक्षण है इच्छा। डॉक्टर क्या कहता है, इन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी। भाई अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो जी सकता है, परंतु इसने जीना की इच्छा ही छोड़ दी। अरे चेतन वस्तु में इच्छा तो होगी। कई बार लोग कहते हैं इच्छा रहित हो जाओ। अरे मूर्ख, इच्छा ना करना भी एक इच्छा है, तो तू कभी इच्छा रहित तो हो ही नहीं सकता। ये मैं स्टेटमेंट बोलता हूं प्रभु जी। कई लोग कहेंगे इच्छा, कोई इच्छा मत रखो। अरे कोई इच्छा ना रखना भी एक इच्छा है, तो इच्छा रहित तो कभी आप हो ही नहीं सकते। परंतु क्या इच्छा करें यह आपके हाथ में है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, भगवत गीता जो है वो सत्य है, वास्तविक है, असली है, यह सांकेतिक नहीं है। कई बार लोग कहते हैं इसका मतलब है जो शरीर है ये रथ है और 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए अर्जुन के 4 घोड़े थे रथ में। कितने प्रभु जी? तो ये तो वैसी फेल हो गई, इनका सिद्धांत तो जो है वैसे ही फेल हो गया कि शरीर है, 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। भाई साहब उसमें 5 घोड़े नहीं बताए गए। महाभारत में बताया गया अर्जुन के घोड़े के रथ में जो घोड़े थे वो कितने थे? 4। कभी भी कहीं भी देखना आप, जहाँ अर्जुन के रथ के घोड़े लगे होंगे कहीं भी नोट करना। मैंने कुरुक्षेत्र में भी देखा 4 घोड़े लगे थे। कितने लगे थे प्रभु जी? 4 घोड़े। ये सांकेतिक नहीं है। कुरुक्षेत्र जगह है जहाँ आप टिकट लेके जा सकते हो। ये नास्तिकवादियों ने और ब्रिटिशर्स ने, ये अंग्रेज जो है, इन्होंने हमारा सत्यानाश मारा है। ये असली में, और कैसे समझनी चाहिए इसको, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, ऐसे नहीं जैसे मुझे पसंद है, जैसे मुझे समझ में आती है, ये ऐसी होनी चाहिए, नहीं, ये गलत। जैसी है वैसी। ज्यादातर लोग मोस्टली जो इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं ना प्रभु जी, बड़ी जल्दी पहुंचते हैं नरक, क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे मैं समझता हूं वैसे होनी चाहिए। अच्छा भाई, अरे जैसी भगवान ने दी है हमें वैसी तो इसको समझना है। जब भी ध्यान रखिएगा, इन श्लोकों के हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें भावार्थ चाहिए। क्या? हाँ, कि इसके पीछे, बोलने के पीछे भाव क्या है। और भाव कौन दे सकता है, ज्ञानी या भक्त? क्योंकि भाव किसमें है? भक्त ही भगवान के भाव समझ सकता है, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, सिर्फ भक्त, भावना वाला। इसलिए हमें, यह एक विज्ञान है, अर्थात एक प्रोसेस है, और यह आज भी उपयोगी है। कई बार लोग कहते हैं अरे पुराना ज्ञान है। नहीं जी, आपकी जानकारी के लिए वर्ल्ड के जो टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये सारे भगवद गीता का सहारा लेते हैं। स्टीवन कोवी, ये आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन जब देता है अपने मोटिवेशनल टीचर जो इनके हैं, जब वो भगवद गीता का ज्ञान ले लेते हैं। आज भी एप्लीकेबल है। क्यों? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म आज होता है, मृत्यु आज होती है, जरा बुढ़ापा आता है, व्याधि प्रॉब्लम आती है,
तो इन चार का तो डील कर रहा है। आनंद पहले भी जो लोग ढूंढ रहे थे आज भी ढूंढ रहे हैं। बताइए अलग कैसे हो गया? अलग कैसे हो गया? अब इसको प्रारंभ करने से पहले प्रभु जी भगवद गीता के बारे में चर्चा करने से पहले एक चीज आपको बहुत जरूरी है। आपको जिसको हम एक्सियोम कहते हैं या स्वयं सिद्ध, इसको मान के चलना पड़ेगा। किसी किताब को भी अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो उसके जो लेखक है उसमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी हम शुरू कर रहे हैं तो आपको देखिए, वैसे तो भगवद गीता के हर श्लोक में जहां भगवान ने बोला है उधर लिखा गया भगवान उवाचा। क्या लिखा है? श्री भगवान उवाचा, कि भगवान बोल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कृष्ण भगवान जो है परम भगवान है, ये मान लीजिए अभी, चाहे कुछ भी हो। इससे क्या होगा? आपका स्पीकर के अंदर जो बोल रहे हैं उनमें क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। हिंदी में क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस को? विश्वास, आत्मविश्वास आएगा उनके प्रति। और उनका भगवान का मतलब यह जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए आप भी करते हैं यही। जब आप पढ़ते थे स्कूल के अंदर, अगर कोई विषय समझ नहीं आता था तो आप क्या कहते थे? अरे ऐसा थोड़ी होता है। क्या कहते थे? मुझे समझ में नहीं आया। इसी तरीके इस ज्ञान को भी जब लेंगे तो ये मत बोलिएगा समझ नहीं आया। ज्यादातर लोग आध्यात्मिक विज्ञान में यही करते हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये गलत है। ये शिष्य का काम नहीं है। शिष्य को क्या बोलना चाहिए? प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। जैसे आपने भौतिक ज्ञान लिया है उसमें आपने ऐसे ही कहा है। मैं आपको कोई नई चीज करने को नहीं कह रहा हूं, जो आप करते आए हैं वही चीज मैं आपको करने को कह रहा हूं। इसी तरीके से कि तो इससे क्या होगा? भगवान मानने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कैसे बनो? अर्जुन की तरह। अर्जुन कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था सही क्या है और गलत क्या है, परंतु वो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता था। क्या करना चाहता? ये जो क्या करना है क्या नहीं करना, इस अवस्था से निकलना चाहता था। आप भी इस अवस्था से प्लीज निकलने की कोशिश करिए और सीरियसली, गंभीरता पूर्वक। ये अर्जुन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण था वो ये था। यही मैंने आपसे बताया था, अगर ऐसा नहीं करोगे तो धृतराज जैसा पूरी भगवद गीता सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आना। अब इसमें क्या हुआ पता है आपको? जैसे आप लोग पूछते हो, अच्छा टीचर पूछता है स्टूडेंट से समझ में आ गया, तो भगवान ने भी अर्जुन में पूछा। कि अर्जुन से क्या पूछा? कि तेरा मोह नष्ट हो गया? तेरा मोह का मतलब अज्ञानता नष्ट हो गई, ये पूछा है। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? मोह नष्ट स्मृति लब्धवा। मोह नष्ट हो गया, अज्ञानता नष्ट हो गई, स्मृति लब्धवा। स्मृति लब्धवा मतलब मुझे वापस आ गई मेरी मेमोरी, मेरी जो स्मृति थी वो वापस आ गई। करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये करूंगा, वचनम आपके वचनों को तवा, मैं ये अब आपके वचनों को फॉलो करूंगा। क्योंकि इससे पहले भगवान ने पूछा अर्जुन से, बोल दिया, सारा पढ़ाने के बताऊं क्या बोला उन्होंने? यत इच्छेसी तथा कुरु। सिंपल संस्कृत, यत इच्छेसी, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। जबरदस्ती तो भगवान भी नहीं करते प्रभु जी, परंतु ज्ञान एक बार लीजिए तो इस ज्ञान को, यत इच्छेसी। और अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा करिष्ये वचनम तवा। नष्ट हो गया मेरा जो अज्ञानता थी, स्मृति लब्धवा, स्मृति वापस आ गई, करिष्ये वचनम तवा, अब जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। भगवद गीता पढ़ते हुए नहीं, किसी किताब को पढ़ते हुए आप एक चीज करते हैं, जो एक वाक्य का जो निष्कर्ष होता है वो उसके चैप्टर के साथ, अध्याय के साथ मैच करना चाहिए, है ना? और वो अध्याय पूरी किताब के अंदर जो सारांश है उसके साथ उसकी मैच करना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? इसीलिए भगवद गीता की समझ, एक एक शब्दों की समझ वाक्य की समझ के साथ होना चाहिए, वाक्य को अध्याय से और अध्याय को पूरी भगवद गीता से। अलग अलग नहीं, ये सब कनेक्टेड है। क्या है? ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही हम इस भगवद गीता को समझना चाहिए कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी भगवान से। आप बोलोगे मैं तो ईर्ष्या नहीं करता, नहीं करते हो। जब उनकी बात नहीं मानते हो, वो ईर्ष्या का वो है, क्या है? संकेत। ये समझाऊंगा अगर समय मिला, क्योंकि टॉपिक तो प्रभु जी मेरे हजारों लेक्चर यूट्यूब पे हैं,
और भगवान कृष्ण को ना एक चीज और करिए, अपना ना सबसे प्रिय हितैषी मान लिए और सलाहकार। भगवान को अपना, भगवान कृष्ण को, कि उनसे बड़ा मेरा कोई हितैषी नहीं है, मित्र नहीं है, और उनसे बड़ा मेरा कोई सलाहकार नहीं है, ये मान के चलिए। जैसे कि हर ज्ञान का एक ही काम होता है, हकीकत के अंदर होना भी यही चाहिए। भगवद गीता को और हमारे आध्यात्मिक विज्ञान का तो एक ही उद्देश्य है कि वो आपकी सृष्टि नहीं दृष्टि बदले। क्योंकि सृष्टि बदलने में जरूरी नहीं है कि आपको आनंद प्राप्त हो जाए, परंतु दृष्टि अगर बदल जाए तो आनंद 100% प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो सारा ज्ञान है ये दृष्टि बदलने के लिए है। अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हुआ। अर्जुन महाराज का यही हुआ कि उनकी सृष्टि नहीं, वो पहले सृष्टि बदलना चाह रहे थे, लड़ना नहीं चाहते थे, परंतु भगवान ने सृष्टि नहीं, उनको कहा कि तू दृष्टि बदल, कि किस दृष्टि से तो आप लड़ोगे, क्या सोच के लड़ोगे, किस भावना से लड़ोगे। लड़ना तो पड़ेगा, जीवन के अंदर जीवोपार्जन तो करना पड़ेगा, परंतु आपकी भावना क्या होनी चाहिए इस सृष्टि के प्रति। तो अब चलते हैं कि 4 प्रकार के लोग वो कौन हैं जो अक्षम जिनको कि सक्षम नहीं हैं, जो सिद्धांतों को, भगवद गीता को नहीं समझ पाते, ये 4 प्रकार के, और जिनको समझ नहीं पाते, अर्थात एक चीज़ और कही गई कि इनको व्याख्या भी नहीं देनी चाहिए। तो ये 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। ये 4 प्रकार के इस तरीके से हैं कि जो लोग अपने जीवन के अंदर जिनको कि संयम नहीं है और जो तपस्या नहीं करते, इन लोगों को बोला गया है कि इनको भगवद गीता के ऊपर व्याख्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग सांसारिक कार्य में लगे हैं, लिप्त हैं, जो भक्त नहीं है, जो भौतिक दार्शनिक हैं, भौतिक चमत्कारी बाबा, इन सबको कोई अलाउड नहीं है कि वो भगवद गीता के ऊपर चर्चा करें। इसमें दार्शनिक में ये भी आ गया कि जो नास्तिक हैं, इनको भगवद गीता को चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं होगा, इसलिए उनको ये चर्चा नहीं करनी चाहिए। और ये हम देख सकते हैं, तो ये भी जो शिष्य बनने जा रहा है उसको भी बेसिकली ये गुण अपने अंदर रखने पड़ेंगे, जैसे कि संयम हुआ, तपस्या हुई, और ज्ञान लेने के उसके जो गंभीरता है वो होनी चाहिए। तीसरा है जो कि व्याख्या नहीं कर सकते, जो कि परंपरा में नहीं आते, संप्रदाय में नहीं आते, उनको व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साफ कहा गया है अवैष्णव गुरु न सयात। जो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं है, और परंपरा से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। संप्रदाय विहीना ते मंत्रास ये निष्फला मता। जो संप्रदाय से विहीन है उसका जो मंत्र अर्थात उसका जो ज्ञान है वो क्या होगा, निष्फल होगा। ये शास्त्र कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहे हैं। और जो भगवद गीता का व्याख्यान कर रहा है उसको मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु तत्व जो है ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। क्या है ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब आते हैं हम कि इसको कहा गया है अनुबंध चातुस्य। ये क्या है? 4 चीजें, किताब पढ़ने से पहले 4 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। वो क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला कि योग्यता क्या होनी चाहिए पढ़ने वाले की। हम किताब भगवद गीता उठा लेते हैं, परंतु क्या हमें योग्यता है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए? पढ़ तो सकते हो, समझ नहीं पाओगे। पढ़ तो कोई भी सकता है। जैसे कई बार क्या होते हैं, व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे को संस्कृत आ गई तो मैं अब शास्त्र जान गया। अंग्रेजी जानने से आप फिजिक्स जान गए हैं जी? भाषा जानने से कोई विज्ञान थोड़ी जाना जाता है। इसी तरीके से कई बार लोग सोचते हैं कि संस्कृत स्कॉलर है साहब इसलिए शास्त्र जानता है। नहीं नहीं, वो भाषा जानता है सर। क्या जानता है? भाषा जानता है। तो क्या अधिकार किसको बताया गया? योग्यता क्या है कि आपको भक्त होना पड़ेगा। जितना आप भगवान के शुद्ध भक्त होते चले जाएंगे उतना आपको भगवद गीता का ज्ञान जो है और स्पष्ट होता चला जाएगा। दूसरा कि हमारा किताब के साथ संबंध क्या है? संबंध यह है कि जो पुस्तक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गुरु है और हम शिष्य हैं। ये संबंध है। कनेक्शन क्या है आपका, उसके साथ आप कैसे जुड़े हुए हैं किताब के साथ, है ना जी? तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज है इसका विषय क्या है किताब का। किताब का जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं इसका विषय क्या है? तो अभी इतना मान लीजिए,
हकीकत में भगवत गीता का विषय एक ही है, भक्ति। भगवत गीता का और कोई विषय है ही नहीं। अगर ज्ञान भी भक्ति तक नहीं ले जाए तो ज्ञान निष्फल माना गया है। गीता में भगवान ने कहा है, बहु नाम जन्म नाम अंते। बहु नाम बड़ा सरल, बहु बहुत, जन्म नाम अंते बहुत जन्मों के बाद अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी हो जाता है, माम मतलब मेरी, प्रपद्यन्ते का मतलब शरण में आ जाता है। ज्ञान का अंत क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। अब आता है कि चौथा, इससे जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो उसे क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? तो हमने क्या बात करी थी शुरू में? आनंद। क्या मिलेगा प्रभु जी? आनंद मिलेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये चार चीजें जो बताई मैंने आपको, ये उसको स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो पहली चीज तो भगवान कृष्ण को परम मान के उनके शरणागत होके भक्त बन जाओ, है ना प्रभु? उससे सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। जब भी हमने आपसे शुरू में कहा, आपको वक्ता के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास होना पड़ेगा। और हम आपसे कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे जो बेसिकली आपको लगे कि अरे ये तो नई चीज कह रहे हैं। नई चीज नहीं कह रहे, इस चीज को सबने माना है। अब आगे चलते हैं। जैसे कल हम आपको सिद्ध कर चुके हैं कि सब लोग सबूत मांगते हैं। कल बता चुके हैं हम आपको कि सबूत तो योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे जो आध्यात्मिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, वो आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा ही सिद्ध किए जा सकते हैं। अब वेद बताते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि वेद बताते हैं। हमारे एक आचार्य हुए बलदेव विद्याभूषण जी, जयपुर के अंदर राधा गोविंद देव जी जो मंदिर हैं, वो गौड़ीय संप्रदाय द्वारा सेवित हैं। जैसे नाथ जी जो हैं, वो वल्लभाचार्य संप्रदाय द्वारा सेवित हैं। तिरुपति बालाजी रामानुजाचार्य द्वारा सेवित हैं, वह रामानुजा संप्रदाय से। तो हमारे एक बहुत आचार्य हुए हैं जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण जी। ये कंचे भी खेलते थे गोविंद देव जी के साथ, हाँ जी। और इनके गुरु महाराज थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। ये भी बहुत बड़े भक्त हुए हैं यहाँ के ब्रज के। तो ये झगड़ा हुआ था कि गलता जी पीठ के लोगों ने कहा कि राधा गोविंद देव जी की सेवा हमें दी जाए। तो जब ये चर्चा राजा के सामने आई तो उन्होंने जो पॉइंट रेज किया, वो पॉइंट ये था कि ध्यान रखिएगा, जितने भी संप्रदाय हैं इनके भाष्य हैं वेदांत सूत्र पे। किस पे? वेदांत सूत्र पे। तो गौड़ियों ने कोई वो नहीं लिखा भाष्य। उन्होंने कहा स्वाभाविक भाष्य जो वेदांत सूत्र का है वो श्रीमद् भागवत है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत। तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। परंतु राजा ने कहा कि भाई गौड़ियों को तो जब दे सकता हूं जो गौड़ीय वैष्णवों का अपना कोई भाष्य हो। तो उन्होंने कहा भाष्य तो है नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को कहा गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उस टाइम बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी ऑलमोस्ट 100 साल की उम्र हो गई थी। तो उन्होंने अपने शिष्य को, ये युवा अवस्था में थे, बलदेव विद्याभूषण जी को जयपुर भेजा कि आप जाओ। जब ये बात हुई तो बलदेव विद्याभूषण जी वहां थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 दिन का समय दो। क्या दो? मैं 7 दिन के अंदर वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य दूंगा। 7 दिन के बाद उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य दिया और ये लोग चौंक गए कि इतना बढ़िया भाष्य 7 दिन में कैसे आया। तो उन्होंने कहा ये मैंने नहीं लिखा, ये गोविंद देव जी ने लिखा है, इसलिए उस भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। क्या है प्रभु जी? उस भाष्य, जो भाष्य है जो कि वेदांत सूत्र का गौड़ियों का भाष्य है, उसका नाम है गोविंद भाष्य। उन्होंने कहा 7 दिन में कौन लिख सकता है वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य? वो तो सिर्फ स्वयं भगवान ही लिख सकते हैं। तो अब उन्होंने ही लिखा कि समस्त वेदों के अंदर 5 विषयों की चर्चा है, 5 तत्वों की चर्चा है।
जबकि वेद कहते हैं कि तीन में सारा कुछ आ जाता है। मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है और इनका स्वामी कौन है। उसमें दो चीजें ऐड करी बल्दी विद्याभूषण जी ने। एक करी ऐड काल, क्या, समय, काल, और पांचवी ऐड करी कर्म। क्या ऐड करी, कर्म। थोड़ा सा उसको जितना खोल देते हैं तो आसानी समझ आ जाता है। वैसे तो जो स्वामी है उसमें काल की स्टडी हो जाती है, और कर्म की भी जब आपस में संबंध की स्टडी करते हैं तो कर्म भी आ जाते हैं, परंतु इन्होंने इसको क्या किया, दो को अलग अलग विषयों को बता दिया। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक, मैं कौन हूं, पहला तत्व आत्मा, ठीक है जी, आत्मा के ऊपर चर्चा। प्रकृति, ये प्रकृति जो है जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति दोनों के बारे में चर्चा, जिसे भौतिक और दिव्य कहते हैं। तीसरा, इन दोनों का स्वामी कौन है। चौथा, काल, और पांचवा, कर्म। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो चार शुरू के बताए ये चार सनातन है, कर्म सनातन नहीं। पांच, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। आत्मा, बोलिए बोलिए, आत्मा। दूसरा, प्रकृति, परम सत्य, तीसरा, ठीक है जी। चौथा, काल, और पांचवा, कर्म। ठीक है प्रभु जी। तो कर्म जो है वो सनातन नहीं है। इसमें जब कर्म पे आएंगे चर्चा करेंगे, आपको पता लग जाएगा क्यों सनातन नहीं है। चार चीजें सनातन बताई गई, पांचवा सनातन नहीं है। अब आया, क्योंकि भगवत गीता समस्त वेदों का सार है, इसलिए इसमें भी ये पांच तत्वों की चर्चा होनी ही चाहिए, है ना जी। सार तो जब कहलाएगी ना, जब सारी चीजों के बारे में इन पांचों तत्वों के बारे में चर्चा होती है। तो अगला, अब ये ज्ञान को और तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है। कैसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको कहा गया संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध का मतलब ये आत्मा, प्रकृति और परम सत्य अर्थात स्वामी, इन तीन का आपस में संबंध क्या है। ये तीन क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है। अब इसको अभिधेय को बोलने से पहले मैं प्रयोजन लेता हूं। प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। अभिधेय का मतलब उसका भेदन कैसे करें लक्ष्य का, अर्थात हम कार्य कैसे करें। संबंध जानने के बाद आप कार्य करते हो। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीन संबंध समझने के बाद अभिधेय भक्ति बताया गया है और प्रयोजन कृष्ण प्रेम बताया गया है। क्या बताया गया है, कृष्ण अब ब्रज में है, यहां कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। क्या है प्रभु जी, ये ओतप्रोत है। तो प्रयोजन कैसे प्राप्त होता है। आप लोगों ने सबने चार पुरुषार्थ सुने होंगे। क्या प्रभु जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु भागवत इससे पंचम पुरुषार्थ की बात करता है। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। क्या है प्रभु जी, कृष्ण प्रेम। धर्म किया, अब सुन लीजिए, एक चीज बता रहा हूं आपको। हमारे सारे कार्य जीवन में ऐसे होने चाहिए जो कि धर्म बढ़ाएं। क्या, जो कि धर्म बढ़ाएं। और धर्म पे चलने से क्या उत्पन्न होना चाहिए, वैराग। अगर धर्म पे आप चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वैराग, त्याग नहीं, वैराग और त्याग में अंतर है। त्याग में छोड़ते हो, वैराग में उसको मानसिक रूप से छोड़ते हो। नहीं तो कई चीजों को छोड़कर फिर भी उसके ऊपर राग रहता है। तो क्या हुआ, जो नॉर्मल कर्म उसको धर्म को बढ़ाना चाहिए, धर्म को वैराग्य बढ़ाना चाहिए, और वैराग के बाद कृष्ण में राग उत्पन्न करना चाहिए। देखिए आप हम वैरागी बन ही नहीं सकते। हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है ना वो राग की है। किसकी है प्रभु जी, राग का मतलब आसक्ति। ये हमारा स्वभाव है आसक्ति का, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए आसक्ति किसमें, परम सत्य में, कृष्ण में। क्यों, क्योंकि उससे आसक्ति करेंगे तो कोई भी जन्म लो, कहीं भी लो, हमारे साथ हम हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो बताओ इधर उधर क्यों मुंह मारे। तो इसलिए भागवतम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म किया, उससे अर्थ कमाया। अर्थ कमाया तो काम का मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करी।
जब समझ गए इच्छा पूरी करने से कोई फायदा नहीं है, फिर क्या सोचा? मोक्ष के बारे में। क्या सोचा फिर? मोक्ष के बारे में। अब मैं मोक्ष की चर्चा आगे चल के करूंगा, तो मोक्ष के बारे में सोचा कि छोड़ो सब बेकार है। नहीं, भागवत कहता है सब कुछ बेकार नहीं है, भगवान बेकार नहीं है, उनको नहीं छोड़ना, उनको पकड़ के रखना है, राम जी को पकड़ के रखना है, कृष्ण भगवान को पकड़ के रखना है। मोक्ष का मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, मोक्ष का मतलब यह है कि उन चीजों से मोक्ष मिल जाए जो दुख का कारण है, और उन चीजों से जुड़ जाए जो आनंद देती है। ऐसे तो ये तो 3 श्रेणी हो गई, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। क्लियर प्रभु जी? संबंध, अभिधेय। तो संबंध में 3 चीजों को समझ गए। अभिधेय का मतलब आत्मा का भगवान से संबंध कैसे वापस स्थापित किया जाए, और तीसरा कि ये संबंध जो है ये शुद्ध प्रेम में कैसे परिवर्तित हो जाए। अब आते हैं, अब इन 5 विषयों पर चर्चा करेंगे एक के बाद एक, ठीक है जी? क्योंकि यही भगवत गीता का सार है। अभी तक जो मैंने चर्चा करी है कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, सफलता क्या है, इन चीज़ों एक फाउंडेशन बनाई है। जब तक आप विषय की महत्वता को, इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, आप उसको नहीं लेंगे। तो आज मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जितनी हमने चर्चा करी है पीछे, जो 4-5 सत्र हो चुके हैं, कल हुए थे 3, आज हुए 2, इन 5 सत्रों में हम आपको कहाँ तक लेके आए हैं कि भगवत गीता की महत्वता हमारे जीवन में। तो आज प्रारंभ कर रहे हैं पहले तत्व से, मैं कौन हूं।